महान सम्राट अशोक का रूपनाथ लघु शिलालेख भारतीय इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बहौरीबंद तहसील में स्थित है। कटनी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पर्वत श्रृंखला के ढलानों पर स्थित है। स्थानीय लोग रूपनाथ धाम के नाम से जानते हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल के 11वें वर्ष लगभग 257 से 232 ईसा पूर्व का है। इसे इतिहास में अशोक का प्रथम लघु शिलालेख भी कहा जाता है। शिलालेख पर प्राकृत में लिखा है, देवानंपियेव आहासातिर के कानी अड़ती पसुमिपकास किनोव बाड़िप्ते सातिले के चुचतवरे सुमिये संगपापीते बाड़िचपक्ते इमायन कालायन जम्बुदिप्सी अमिसादे वाडु सुते दानिम साकटाप कमसीहियस फ्लेनोच ऐसाम हता पपोतनते खुद केन्हेपेक पिप कमानेनस के पिपुले पासवग आराधे वेतीय 28 साव नेकटे खुद काचोडा लाच पक्म तुति अतापी जानंतु यपक्राव आती चिठ्ठिति केसिया यही अठेवरिव ढिसिति विपुल चव ढिसिति प्लधी येना दिय ढी वढ़िस्तयच अठे प्रतिस्लेखा पेतवाल तहधच अथी सालाठु भेसिलाठम भसिलाखा पेत व्यततिनाच वेजनेनायाव तक्तुबका हाले स्वर्विन सेत्वाया तिव्युठेना साव नेकटे 250 छेसा। हिंदी में समझा जाए तो कहा गया है कि 2.5 वर्ष से कुछ अधिक समय से मैं बुद्ध का गृहस्थ अनुयायी हूं, परंतु पहले 1 वर्ष तक मैंने धम्म के कार्य में सक्रिय रूप से परिश्रम नहीं किया। परंतु 1 वर्ष से कुछ अधिक समय से मैं संघ से पूरी श्रद्धा पूर्वक जुड़ा हुआ हूं और सक्रिय रूप से धम्म के कार्य में लगा हुआ हूं। जो देव युगों युगों से जम्बूद्वीप में रहने वाले लोगों से अविभाजित थे, वे अब मेरे द्वारा उनसे विलीन हो गए हैं। ये वास्तव में धम्म के कार्य में मेरे परिश्रम का फल है, और ये फल केवल मेरे जैसे उच्च पदस्थ लोगों को ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक साधारण मनुष्य भी धम्म के कार्य में तत्परता से लगे रहने पर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। अब ये घोषणा निम्नलिखित उद्देश्य से जारी की गई है कि गरीब और अमीर दोनों ही प्रयास करें, यहां तक कि मेरे राज्य की सीमाओं से बाहर रहने वाले लोग भी इसे समझें और जनता का प्रयास दीर्घकालिक हो। मैं इस कार्य को लगभग 1.5 गुना आगे बढ़ाऊंगा, और अब मेरे अधिकारियों जहां भी अवसर मिले इस बात को पत्थर पर खुदवा लें, और मेरे राज्य में जहां भी पत्थर के स्तंभ हैं उन पर भी इसे खुदवा लें। यह घोषणा मेरे द्वारा तब जारी की गई है जब मैं तीर्थ यात्रा पर हूं और राजधानी से दूर 256 दिन रातें बिता चुका हूं। अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। संघ के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें एक साधारण अनुयायी से एक महान धम्म प्रचारक बना दिया। ये स्थल अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन एक संरक्षित स्मारक है। शिलालेख एक विशाल चट्टान पर अंकित है, जिसे सुरक्षा के लिए लोहे की जाली से घेरा गया है। रूपनाथ शिलालेख की खोज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगियों द्वारा की गई थी।